हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन में हम लोग 10 मंदिर के बारे में पढ़े थे। आज भी हम लोग 10 इम्पोर्टेंट मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पहला मंदिर हमारा है, पहला मंदिर है कैथा शिव मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है? कैथा शिव मंदिर, ठीक है। कैथा शिव मंदिर है कहाँ पे? तो ये है रामगढ़ में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो दलेर सिंह के द्वारा हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था? दलेर सिंह के द्वारा हुआ था, ठीक है। इस मंदिर में मुगल, राजपूत और बंगला, इसमें तीनों कला का आपको मिश्रण दिखेगा, ठीक है। तीनों का कला का मिश्रण दिखेगा। किसका किसका? मुगल, राजपूत और बंगला कला का, ठीक है। उस समय ये जो मंदिर था वो किस उद्देश्य से यूज़ होता था? तो ये उस समय सैन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब ये मंदिर को ये मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, ठीक है। तो कैथा शिव मंदिर के बारे में हम लोग देख लिए। कहाँ पे है? ये रामगढ़ में है। किसने बनवाया था? दलेर सिंह ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। इसमें तीनों कला का मिश्रण है, मुगल, राजपूत, बंगला कला का। ये अब राष्ट्रीय धरोहर है और ये सैन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आज का फिर दूसरा मंदिर हमारा कौन सा हो जाएगा? माता चंचला देवी। माता चंचला देवी। तो माता चंचला देवी कहाँ पे है? तो ये कोडरमा में है, ठीक है। कहाँ है? कोडरमा में है। और ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है। ये जो माता चंचला देवी है वो क्या है? एक शक्तिपीठ है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी पे है उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम भी, जो पहाड़ी का नाम है वो भी चंचला देवी पहाड़ी ही है, ठीक है। चंचला देवी पहाड़ी ही है, ठीक है। और ये चंचला देवी जो है वो किस भगवान का रूप है? तो ये एक तरह से माँ दुर्गा का ही रूप है। किसका रूप है? माँ दुर्गा का ही ये एक तरह से रूप है, ठीक है। और इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग वंचित है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग वंचित है, ठीक। और तो आज का फिर तीसरा मंदिर देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा मंदिर कौन है? तो 10 शीश महादेव मंदिर, ठीक है। 10 शीश महादेव मंदिर। तो ये है कहाँ पे? तो ये है पलामू में। और अगर और मोर स्पेसिफिक आपको पूछा जाए पलामू में कहाँ, तो ये जपला में है, ठीक है। ये जो मंदिर है उसकी क्या मान्यता है? तो जब रावण जो था हिमालय पर्वत से जब शिवलिंग ले जा रहा था, तो उस समय ले जाते समय यहीं पे पलामू में ही, जपला में वो रखा था और इसके बाद वह उठा नहीं पाया था, ठीक है। तो इसका क्या मान्यता है? तो रावण जब हिमालय से पर्वत से शिवलिंग ले जा रहा था तो यहीं पे रखा, उसके बाद इसको उठा नहीं पाया था, ठीक है। तो वहीं पे 10 शीश महादेव मंदिर का स्थापना किया गया, ठीक है। तो आज का चौथा मंदिर हमारा क्या हो जाएगा? तो उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर। तो उग्रतारा मंदिर को और क्या नाम है? तो इसको और भी कई नगर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इसको नगर मंदिर भी कहते हैं। तो
जो उग्र तारा मंदिर है तो वही एक ही स्थान पे देवी देवी क्या कहते हैं, काली कुल की देवी उग्रतारा देवी, देवी उग्रतारा का भी उग्रतारा और श्रीकुल की देवी लक्ष्मी, दोनों का क्या कहते हैं उसको, दोनों का मूर्ति एक ही जगह पे स्थापित है, एक ही मंदिर में स्थापित है। उग्रतारा मंदिर जो इसका और नाम क्या है, नगर मंदिर, वहाँ पे काली कुल देवी उग्रतारा और श्री कुल देवी लक्ष्मी दोनों का जो मूर्ति है एक ही स्थान पे स्थापित है। यहाँ पे कुछ कुछ बौद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, यहाँ से कुछ बौद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं इसको, सिद्धि तंत्र पीठ है। ये क्या है, सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है ये। ठीक है, ये है कहाँ पे उग्रतारा मंदिर, तो ये है लातेहार में। उग्रतारा मंदिर कहाँ है, लातेहार में है, जो कि लातेहार का कहाँ पे, तो चंदवा में है। ठीक है, तो आज का हमारा पांचवा मंदिर कौन सा हो जाएगा, आज का हमारा पांचवा मंदिर हो जाएगा भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर, तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, तो ये चतरा में है, चतरा में है। चतरा के कहाँ, तो इटखोरी में, इटखोरी में। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे भद्रकाली की मूर्ति जो है वो तीनों रूप में है, तीन रूप में है। तीन मतलब क्या कहने का वो है कि यहाँ पे सौम्य, उग्र तथा काम, ये तीनों रूप में यहाँ पे भद्रकाली की मूर्ति क्या कहते हैं उसको, स्थापित है। ठीक है, सैन्य, उग्र और काम तीनों रूप में। ठीक है, और ये बौद्ध लोगों के ये मानना है कि यहाँ पे जो भद्रकाली मंदिर में मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है, तो तारा देवी की मूर्ति है। ठीक है, बौद्ध की मान्यता है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे एक पाली लिपि में ये लिखा हुआ है कि ये प्रतिमा जो प्रतिमा किसने बनवाई थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक कौन शासक, राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने ये प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पाल शासक द्वारा कराया गया था। ठीक है, पाल शासक द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 5वीं 6ठी शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग है। अप्रॉक्स कितने शिवलिंग है, मंदिर के प्रांगण में कितने शिवलिंग हैं, तो 1008 छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। ठीक है, तो आज का फिर हमारा नेक्स्ट मंदिर कौन सा हो जाएगा, 5 हो गया ना, छठा मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो कोलेश्वरी मंदिर। कोलेश्वरी मंदिर, तो कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, तो कोल्हुआ में है, कोल्हुआ पहाड़ पे है। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ, चतरा में। ठीक, ये कोलेश्वरी मंदिर और ये जो कोल्हुआ पहाड़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का संगम स्थल है। ठीक है, किसके तीनों का, हिंदू, बौद्ध और जैन, यहाँ पे तीनों का क्या कह सकते हो आप, धार्मिक स्थल है तीनों का, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, ये
जैन के 10वें तीर्थंकर कौन थे? 10वें तीर्थंकर शीतल नाथ। तो ये शीतल नाथ की का तपोभूमि भी कहा जाता है इसको, ठीक है, तपोभूमि। ठीक, यहाँ पे कोलेश्वरी मंदिर में माँ कोलेश्वरी का मूर्ति है जो कि काले पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, जो काले पत्थर से बनाया गया है। और ये कोलेश्वरी किस भगवान का ही रूप है? तो ये दुर्गा का ही रूप है, ठीक है, माँ दुर्गा का ही रूप है, ठीक है। तो आज के फिर नेक्स्ट हमारा मंदिर कौन सा हो जाएगा? टांगीनाथ धाम मंदिर, ठीक। तो ये कहाँ पे है? ये गुमला में है, ठीक है। गुमला में किस पहाड़ी पे है? तो ये मंझगांवा पहाड़ी पे है, मंझगांवा पहाड़ी पे है, ठीक है। ये तंगीनाथ धाम में एक जो है वो विशाल शिवलिंग है, ठीक है, एक विशाल शिवलिंग है और 8 छोटे छोटे शिवलिंग है, 8 छोटे छोटे शिवलिंग है, ठीक है। तो टोटल कितने शिवलिंग हैं यहाँ पे? 9 शिवलिंग है, जिसमें से एक विशाल है और 8 छोटे छोटे हैं, ठीक। यहाँ शिवलिंग के अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं का प्रतिमा है, जैसे कि माँ दुर्गा का, ठीक है, लक्ष्मी का, गणेश भगवान का, हनुमान भगवान का, और भी बहुत सारे का यहाँ पे प्रतिमा है, ठीक है। और ये जो तंगीनाथ धाम है ये किससे रिलेटेड है? तो ये परशुराम से रिलेटेड है, ठीक है, परशुराम से रिलेटेड है। और ये मान्यता है कि जो परशुराम का वो था, क्या कहते हैं उसको, टांगी, और उसे एक फरसा भी कह सकते हो, फरसा या तो टांगी, तो वो यहीं पे गाड़ा गया है, ठीक है। तो ठीक है, आज का 8वां मंदिर हमारा हो जाएगा, 8वां मंदिर हो जाएगा हमारा वासुदेव मंदिर, वासुदेव राय मंदिर। तो वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। ये कहाँ है वासुदेव राय मंदिर? तो गुमला में है। गुमला में कहाँ पे? तो कोरियाम्बे गांव में, कोरियाम्बे ग्राम में, ठीक है। ये जो यहाँ पे की प्रतिमा जो बनाया गया है, किसकी प्रतिमा है? वासुदेव राय की। वो किस चीज़ से निर्मित है? तो काले पत्थर से बनाई गई है, ठीक है, काले पत्थरों से ये प्रतिमा यहाँ पे वासुदेव राय की बनाई गई है। और ये जो मंदिर यहाँ पे जो प्रतिमा है वो एक मान्यता है, नागवंशावली के अनुसार ये मान्यता है कि नागवंशियों ने पलामू के राजा रक्सेल पे अटैक करके वहाँ से जीत के ये प्रतिमा लाई थी, ठीक है। क्या है मान्यता है? मान्यता है तो नागवंशियों ने किससे लिया था? तो रक्सेल से लिया था, रक्सेल से लिया था। रक्सेल कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो पलामू के। तो ये मान्यता है, ठीक है, नागवंशियों ने रक्सेल से युद्ध में जीता था, ठीक है। और इसकी दूसरी मान्यता ये भी है कि एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? घूमा मुंडा। तो वो जब खेत जोत रहा था तो उसे जोतते समय ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये मूर्ति की स्थापना कब हुई थी? तो 1463 में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा प्रताप कर्ण के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस मंदिर के पास में
इस मंदिर को और क्या कहा जाता है, तो हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है, ठीक ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नागवंशी और अक्सेल के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसके कारण इसको हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कितने हो गए टेम्पल, हमारा 8 हो गया। आज का 9वां टेम्पल हमारा है महामाया टेम्पल। ठीक है, महामाया मंदिर। तो महामाया मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी गुमला में है ना। गुमला में कहाँ पे, तो हापा मुनि गांव में, हापा मुनि गांव में है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी, इसका निर्माण किसने किया था, तो नागवंशी शासक गजघट ने किया था। ठीक है, गजघट राय ने किया था। कब किया था, 908 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो काली माँ का प्रतिमा स्थापित है, काली माँ का प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, यहाँ के प्रथम पुरोहित कौन थे, तो एक मराठा ब्राह्मण थे। यहाँ के मराठा ब्राह्मण थे, उसका नाम क्या था, तो द्विज हरिनाथ था। ठीक है, द्विज हरिनाथ था। ठीक, जब भी कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1931 में कोल विद्रोह जब हुआ था, तो इस मंदिर को कुछ डैमेज पहुंचा था। कोल विद्रोह के दौरान में इसमें कुछ तोड़फोड़ हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह के समय में, तो उसके बाद इसको फिर से बना दिया गया। ठीक, यहाँ पे महामाया मंदिर में यहाँ पे यहाँ पे मंडमा पूजा किया जाता है। ठीक है, मंडा पूजा किया जाता है। कब किया जाता है, तो चैत पूर्णिमा में। ठीक है, और मंडा पूजा जब होता है चैत पूर्णिमा में, तो उस समय यहाँ पे मंडा मेला भी लगता है। ठीक है, तो मंडा पूजा में क्या होता है, इसके बारे में तो पहले हम आप लोग को बता ही चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए कितना टेम्पल हुआ, 9 हुआ ना। हम लोग डेली 10 मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट मंदिर हमारा है अंजन धाम मंदिर। ठीक है, अंजन धाम मंदिर। ठीक है, तो अंजन धाम मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। गुमला के किस जगह पे, तो अंजन ग्राम में ही है, उस जगह का नाम ग्राम में ही। तो ये मान्यता है कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थल है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज हमारे 10 मंदिर हो गया है, फिर हम लोग फिर से कल 10 मंदिर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।